हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसका विड्थ 42 इंच है। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इसके विड्थ के साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। ये इसका जो कॉर्नर साइड होता है दोनों साइड में, इसको मैंने इस तरीके से रखा है। हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेल्ट के लिए 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इलास्टिक है वो मेरे पास 1 इंच का है, इसलिए मैं यहाँ 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें जो भी पैंट का लेंथ रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 36 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्क करने के बाद सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके नीचे मैं फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा विड्थ में ही फोल्ड करूँगी, उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसलिए मैंने यहाँ 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है। तो हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हमारा जो भी हिप का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेस्ट की मार्किंग करते हैं पैंट में। तो यहाँ मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग हिप साइज़ है 38, उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 9.5। तो उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और 1 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। मैं यहाँ 11.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से भी हमारे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो यहाँ भी मैं 11.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। हेवी साइज के लिए यहाँ पर आप 12 इंच या 12.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। चाहे तो 2 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच पर मार्क करने से ये बहुत ही कंफर्टेबल पैंट बनता है, तो इसलिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब इस तरीके से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से बिल्कुल जहाँ मैंने टेप रखा है उसका सेंटर निकालेंगे। तो ये सेंटर मैंने निकाल लिया है इसका 7 इंच। तो इसी तरीके से 7 इंच पर हम नीचे भी मार्क कर लेंगे। तो इसी साइड से मैं 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी और ऊपर की साइड में भी बिल्कुल यहाँ पे क्रॉच एरिया की बिल्कुल सीधी में हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने पैंट का जो भी हमें नीचे में पोंचा रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पर दोनों साइड में मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ 10 इंच का पोंचा ले रही हूँ। फिर नीचे भी 2.5 जहाँ मैंने मार्क किया था वहाँ से भी मैंने लाइन सीधी कर ली है। मैंने क्रॉच एरिया के पास जो निशान लगाया था वहाँ से इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। आपके पास ये वाली स्केल नहीं है तो आप हैंड से भी बिना स्केल के शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ही साइड में इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा कर्व शेप देते हुए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो मार्क हो गया है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कर्व दे देती हूँ, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था उसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसे भी मैंने विड्थ के साइड से ही फोल्ड किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसे इस तरीके से रख लूँगी। तो इसके इस तरफ से मैं बिल्कुल बराबर ही रखूँगी फैब्रिक से। के साइड में हमें बेल्ट के पास 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक साइड में। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ।
तो फ्रंट का जो पार्ट है उसे 2.5 इंच आगे हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पूरे में हम 2 इंच पर कर्व जो है वहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे हम। यहाँ पहले मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम कर्व करेंगे, इसमें हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमने कर्व कर लिया है। अब बैक के बेल्ट साइड से मैं यहाँ पे हमारा जो क्रॉच एरिया है वहाँ से ऊपर मैं 2 इंच ऊंचा रखते हुए और दूसरी साइड में हमें बिल्कुल सेम फ्रंट के जैसे ही रखना है। तो इस तरीके से मैं स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से कटिंग करने से होता है कि हमारा पैंट ऊपर नहीं की ओर नहीं खिंचता है और इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और कंफर्टेबल भी रहता है। अब हमारा क्रॉच एरिया की जो अपोजिट साइड है वहाँ बिल्कुल हमें फ्रंट पार्ट के जैसे ही मार्क कर लेना है सेम। और हमारा जो इधर का साइड है क्रॉच एरिया के साइड का, यहाँ पर हम पूरे में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करेंगे। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेंगे आपस में और हमारे पैंट का जो नीचे लेंथ है उसे भी हम फ्रंट के अकॉर्डिंग ही सेम मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है और हम इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं तो हमारे पैंट में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और ये बहुत ही वेयर करने में कंफर्टेबल होता है। तो हम बैक पार्ट को हमेशा इसी तरीके से बढ़ाते हुए जो है मार्किंग करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को हटा करके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसका जो क्रॉच पार्ट है वहाँ से हम पहले स्टिच करेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो इसके सीधे साइड को हमें ऊपर रखना है और फ्रंट का भी साइड हम ओपन कर लेंगे और इसको भी दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरीके से और दोनों साइड्स में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नीचे के साइड में फ़ोल्डिंग करेंगे। तो मैंने फ़ोल्डिंग के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क किया था। तो पहले हम हाफ इंच फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही लेग में मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो नीचे बॉटम स्टिच करने के बाद हम इस तरीके से सेंटर यहाँ पे मिलाते हुए हम एक साइड का लेग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ट्राउज़र के नीचे भी फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया है। मैंने इसे ब्रॉड स्टिच किया है और उसके बाद मैंने यहाँ सेंटर में भी स्टिच लगा लिए हैं। अब हमें ऊपर इसका बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से पहले थोड़ा सा फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद ऐसे फ़ोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे और बीच में यहाँ थोड़ा स्पेस हमें छोड़ना है ताकि हम इलास्टिक इंसर्ट करें। और बैक का फैब्रिक मैंने स्लैंट में कट किया था, इसलिए थोड़े से प्लेट्स उसमें आएंगे। तो पहले हम फ्रंट के पार्ट से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट पर मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है जहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा जो है फ़ोल्डिंग बिल्कुल बराबर आता है। तो पहले हम इस तरीके से थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो जहाँ हमने मार्क किया है बिल्कुल वहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है।
तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमने मार्क किया था हमें बिल्कुल वहीं से ही फ़ोल्ड करना है। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट का बेल्ट स्टिच कर रही हूँ। तो ये मैंने स्लैंट में कट किया था, इसलिए यहाँ छोटे छोटे इस तरीके से प्लेट्स आ सकते हैं। तो आप प्लेट्स को बनाते हुए इसको इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में स्टिच करने के पहले मैंने एक स्क्वायर फैब्रिक लिया है और मैं इसको ट्रायंगल में फ़ोल्ड करूँगी। आप जिस शेप में भी फ़ोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको इस बेल्ट के बिल्कुल बैक साइड के सेंटर में, सेंटर का जो स्टिच है वहाँ पर मैं इस तरीके से लगा दूँगी, ताकि इस तरीके से होता है कि वियर करने के समय हमें पता होता है कि ये बैक का साइड है, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो और इजीली हम इसे वियर कर सकें। आपने देखा होगा कि रेडीमेड जब हम ट्राउज़र या पैंट ख़रीदते हैं तो उसमें भी पीछे की साइड में टैग लगा होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा बैक का साइड है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर एज अ टैग यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो कुछ और भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया है ताकि हम अपना इलास्टिक इंसर्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है, इसका वेट जो है वो 1 इंच है और इसका लेंथ जो हम रखते हैं, जैसे कि हमने ट्राउज़र कट किया, ये हमने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया, लेकिन यहाँ पर मैंने जो हमारा वेस्ट साइज़ है मतलब 34 है, उसे 3 इंच या 4 इंच लेस रखते हैं। तो मेरा 34 है, तो मैं यहाँ पर 30 इंच रख रही हूँ अपने इलास्टिक का साइज। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब ट्राउज़र कट किया था तो इसका वेस्ट साइज़ मैंने रखा था 38 और यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है, ये हमने अपने एक्चुअल जो वेस्ट साइज़ है 34 उससे लिया है। और जब भी ट्राउज़र हम कटिंग करते हैं तो हम अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग इसका वेस्ट लेते हैं। तो हिप साइज़ मेरे यहाँ 38 था, तो इसलिए यहाँ पर मैं इलास्टिक जो है 38 के उस अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ, मैं अपने वेस्ट साइज़ 34 के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। उसे 3 या 4 इंच हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 34 वेस्ट के लिए 30 इंच का इलास्टिक लिया है और इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से हम अपने इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब इन दोनों को इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे, यहाँ स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम इलास्टिक को 2-3 बार स्टिच करते हुए स्टिच कर लेंगे, ताकि अंदर से कभी स्टिच इसका खुले ना। तो ये हमारा इलास्टिक भी स्टिच हो गया है। अब जहाँ से मैंने इलास्टिक इंसर्ट किया था वहाँ भी हम स्टिच करके यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब हम अपने पैंट को इस तरीके से खींचते हुए बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि इलास्टिक में सारी जगह बराबर फैब्रिक हो। ऐसा ना हो कि एक जगह हमारा फैब्रिक ज़्यादा गैदर हो जाए। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब इलास्टिक के ऊपर से हमें एक स्टिच और लगानी है कि इलास्टिक अपने जगह पर फिक्स्ड हो जाए। तो इस तरीके से दोनों साइड से खींचते हुए स्ट्रेच करते हुए इलास्टिक को हम बीच में स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमारा इलास्टिक जो है वो बीच में फिक्स हो जाएगा और अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। इस तरीके से हमारा बहुत ही ट्रेंडी और कंफर्टेबल ट्राउज़र बनकर के रेडी है। और मैंने इसे इस तरीके से प्रेस भी कर लिया है, जैसे हम ट्राउज़र को प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। और ये जो मैंने यहाँ ट्रायंगल लगाया है बैक साइड में,
ताकि ये मार्क रहे कि हमारा बैक का साइड है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको रीयूज़ आइडियाज़ भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So friends, see you soon in the next video with interesting and useful idea. Till then, bye bye.